सच में प्रभु यीशु तू पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता जब हम हर एक कार्य तुझे याद करके तेरी इच्छा अनुसार करते हैं तो तू हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। धन्यवाद। हर एक लोगों के लिए तू सीधा है। जो लोग तेरी आज्ञा पालन करते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, तुझसे भरोसा रखते हैं, प्रभु तो अनादि काल से अनंत काल तक हर एक लोगों के विचारों को जानता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तू जीवित, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर। धन्यवाद है, यीशु के नाम से मांगते हैं।
मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर, तो हर एक मनुष्य से प्यार करता है और उनके पापों से तो घृणा करता है। पापों को मिटाने के लिए, उनको दंड से बचाने के लिए स्वयं तो दंडित हुआ और पुरुष का बलिदान हुआ। तीसरे दिन कब्र में से तो जी उठा, तो हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद आपकी लहू के, धन्यवाद आपकी जी उठने पुनरुत्थान के, धन्यवाद देते परमेश्वर। तू वादा किया है तेरे कलीसिया, तेरे लोगों को, तू वापस उन्हें आएगा, बादलों पर उन्हें ले जाएगा। इसके लिए तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी जयकार और महिमा कर।
करते हैं, क्योंकि जब हम इस धरती को छोड़ेंगे महिमा के सिवाय और हमारे पास कोई काम नहीं होगा। इसलिए प्रभु अपने हाथों को उठाकर, अपने दिल को उठाकर, अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, अपने सारे स्वभाव से तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरी सच्चाई के लिए, तेरी धार्मिकता के लिए, तेरी दया और करुणा के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए प्रभु धन्यवाद। आपने जो इच्छा हमें संभालने का आप संभालते हैं, हमारी चिंताओं में, हमारे दुखों में, हमारी आनंद में, हमारी परेशानियों में, हमारी निराशा में, हमारी घटी में, हमारी सामर्थ्य में, हमारी सोच विचार में, हमारी गति भ्रमित समय में तू हमारा साथ दे। धन्यवाद देते प्रभु, तू हमारा रक्षक, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद तो हमें बचाने के लिए, धन्यवाद हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, धन्यवाद हमें नया जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु, इस जीवन को हम तुझे समर्पित करते हैं। आज हमारी हृदय आत्मा से बातें की, हम सुनना चाहते हैं, हम ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें मदद करो, जीवित और पराक्रमी प्रभु यीशु। धन्यवाद, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु। धन्यवाद है, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो, स्वर्ग से तेरे पवित्र वचनों से आज बातें करो, पवित्रता में बढ़ने में मदद करो, तेरे वचन को ग्रहण कर, तुझसे प्रेम कर, तेरी आज्ञा को माने प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को धन्यवाद। हमें आपकी तरह नम्र भरा दिल चाहिए, आपकी जैसा प्रेमी मन चाहिए, आपकी जैसा सैक्रिफाइस करने वाला जीवन चाहिए प्रभु यीशु। आप हमें मदद करो। धन्यवाद है, तेरी महिमा करो। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है। धन्यवाद है, जीवित और पराक्रमी प्रभु यीशु, हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु यीशु। आज हमारे दिल से बातें करें। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए उस पवित्र परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। आप कोई पहली बार हैं जो इस रूम में पहली बार आए हैं, तो अपने आप को ऊंचा कर सकते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं, यहाँ पर देखिए, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 12 करना होगा। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि बुराई से दूर रहने के लिए और भलाई में लगे रहने के लिए बोलता है। तो हमें इन वचनों को फॉलो करना चाहिए, जो हमको बुराई से दूर और भलाई में लगे रहने के लिए बताता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है और सभा का समय है 10 बजे। तो हम लोग इस सभा में जो है उस समय पहले से 10 बजे यहाँ उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं। 10 से और 11 बजे के बीच में 1 घंटे का प्रार्थना चलता है। तो आप सभी लोग जल्दी पहुँचिए यहाँ पर और उन प्रार्थना में शामिल रहिए। और सोमवार और मंगलवार को भी क्लास चलता है, बाइबल क्लास 6:30 बजे 4:40। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि समय निकाल कर वहाँ पर आइए। बुधवार को 6:30 बजे सभा लगती है। तो सभा में आप सभी लोग आइए, समय निकाल कर परमेश्वर की महिमा करें एक साथ मिलकर, क्योंकि ये हमारे पास बहुत अद्भुत समय है। जो सप्ताह में हम लोग एक दिन नहीं, लगभग 3 से 4 दिन परमेश्वर में लगे रहने का मौका मिलता है। तो समय निकाल कर हमें आना चाहिए। और गुरुवार को उपवास प्रार्थना होती है, तो आप सभी लोग उपवास प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। जब हम उपवास प्रार्थना के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। शनिवार को नरसिंहपुर और काता गांव में भी सभा लगती है। तो आप सभी लोग जो है वहाँ के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर का कार्य बढ़े, लोग उसके नाम को जाने और चंगाई प्राप्त करें।
साप्ताहिक परिवार रजनीश और नीलू जी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन्हें आत्मिकता में बढ़ाए, प्रेम और शांति और बुद्धि के साथ। साप्ताहिक संधि है पास्टर प्रदीप पेटरी, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा के साथ उन्हें अगुवाई करें, स्वस्थ रहें, कलीसिया बढ़े और मैसी से बने। यहाँ पर देखिए कुछ नाम हैं, इन नामों को ध्यान रखें। भूपेंद्र जी, प्रीति, रचना जी, काजल, अंजलि, सीमा जी, इन नामों के लिए प्रार्थना करें। जो भी इनकी समस्याएं हैं परमेश्वर इन्हें छुटकारा दे इन समस्याओं से। तो इन नामों को ध्यान में रखें, जब भी प्रार्थना करें तो इन नामों का जिक्र जरूर करें प्रार्थना में। संतान से आशीषित हों आशा जी, विजय जी, सिद्धि काता गाँव से, इनके नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनकी संतान से ब्लेस करें। जब हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम लोग की प्रार्थना को सुनता है और उसका प्रतिफल हमें देता है। नॉर्मल डिलीवरी रूपी जी, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सीमा की दीदी, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा ग्रंथियाँ अध्याय 1 के 7 में कि परमेश्वर भय का नहीं बल्कि प्रेम और सामर्थ और संयम की आत्मा हमें देता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। वचन हमें सांत्वना देता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर में लगे रहना है और इन नामों को खासकर ध्यान रखें जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इन नामों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। के
का इच्छा होता है कि परमेश्वर हमें दे, परमेश्वर हमें दे, इच्छा है कि नहीं? पास में उल्टा कुछ बोलो तो आप बहुत तेज सोचते हैं, इसलिए हाथ ऊपर नहीं कर रहे। हाँ, कितने लोग सोचते हैं? सच सच सही सीरियसली मैं कहना चाहता, बताना चाहता, सब लोग चाहते हैं हम परमेश्वर कुछ दे, करेक्ट है कि नहीं? सही है कि नहीं? परमेश्वर दे, बस परमेश्वर दे, हम कुछ ना दे। ऐसा कभी हुआ परमेश्वर आप देते रहे, मैं नहीं देना चाहता? सोचिए थोड़ी सी, अगर परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं या परमेश्वर हमें बिना मांगे देता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए आगे करें। पौलुस समझा रहा, आई थिंक प्रेरितों के काम 20 अध्याय इफिसियों के प्राचीनों को उपदेश दे रहा और समझा रहा। यहाँ पर वचन 33, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों से मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन को स्मरण रखना आवश्यक है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना। पिता परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हमें लेने का दिल हटा के हमें देने का दिल रखना है। तू खुद कहा तेरे वचनों में, लेने से देना धन्य है। प्रभु यीशु हमें देने वाला बना कि हम दे सके, दूसरों की जरूरतें पूरी कर सके, दूसरों को मदद कर सके, दूसरों के लिए हाथ आगे कर सके। प्रभु ये तेरी कलीसिया है, तेरे लोग तुझसे प्यार करते हैं। प्रभु आप उनके हृदय आत्मा को जानते हैं। ये कलीसिया देने वाला बने, प्रभु आप मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
नहीं आप लोग बजा रहे हैं, इतना समझते हैं, अच्छी बात। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है मैं देखता हूँ। ठीक है, कभी आपको लगा अरे तुझे दिखता नहीं क्या? कभी बोला आपने किसी को ऐसे? कभी बोला किसी को मैं देखता हूँ? जाओ तुम लोग करना करो, मैं देखता हूँ, ये नहीं, ये बात है। ठीक है, ये बात है कि मैं देखता हूँ का मतलब मैं देखता हूँ, सच में मैं देख रहा हूँ। समझ रहे? उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं आज। देखेंगे कि आप क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं, समझ रहे? आप क्या देखते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। उससे पहले पवित्र दयाल पर करुणामय परमेश्वर जी का सारा आदर सारा गौरव हम धन्यवाद करने के प्रत्येक भाई बहन जो विश्वास योग्यता से आपसे प्रेम करने वाले लोग समय पर समय के अनुसार आपकी इच्छा अनुसार सब चीजें करने के लिए तैयार हो गए हैं। धन्यवाद। लोगों को जागरूक करो विचार में, तेरे वचनों को मनन करने में, वचन पढ़ने में, समय के अनुसार सब चीजें सीखने में करने में आप मदद करो। उस सच्चा परमेश्वर, तो जीवित परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, माइक लीजिए। हेलो हेलो जी, नमस्कार। ओके, मैं देखता हूँ ये जो शब्द एक कई बार परमेश्वर नबियों को कहता है कि तुम्हें क्या दिखता है। कई बार आपने पढ़ा होगा मतलब करेक्ट, नबियों से कहता तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिखता है। आज मैं मसीहियों से पूछता हूँ, हे विश्वासियों, तुम्हें क्या दिख रहा है? परमेश्वर कल पूछेगा कि क्या दिख रहा है, तो आप क्या जवाब दो? मुझे स्वर्ग दिख रहा, मुझे स्वर्ग का पवित्रता दिख रहा। प्रभु यीशु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, पवित्र सिंहासन पर तू विराजमान। करेक्ट, मनुष्य का पुत्र को देखेंगे कभी, यीशु मसीह को देखेंगे, क्या आप उसको देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। परमेश्वर कहता है, करेक्ट, कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, इसमें कवर करेंगे। इससे पहले हम कितने ही जनों को यह कहते सुनते हैं, मैं देखता हूँ। बहुत सारे लोग आज कहते हैं मैं देखता हूँ। माँ अपने बेटे को कहता तू जा, मैं देख रहा हूँ, तू जाके लेकर दुकान से, मैं देख रहा हूँ, डरना मत। खास करके हमारी घर में होता आशीष कुछ लाने भेज, तू जा, डर मत। नहीं गाय है, कुत्ता है, मैं मुझे नहीं जाना, नहीं तू जा, मैं देख रहा हूँ। कई बार बोला जाता है, कई बार बोलते हैं, कई बार आप किसी को अचानक कहीं पर देखते हैं जो असंभव है उसको वहां पर देखना, तो आप बोलते, आप सोचते हैं कि हम क्या करते उस समय। मैंने तुम्हें वहां देखा है, करेक्ट, कई सारी बातें। जब झाड़ी जल रहा था 40 वर्षों से कभी ऐसा झाड़ी नहीं जल रहा था। मूसा भेड़ बकरी को चरा रहा था, निर्गमन की किताब में भेड़ बकरी को चरा रहा था और झाड़ी जल रहा था, और मूसा ने उस झाड़ी को देखा और उसको देखने का और प्रेरणा मिला, उसके करीब जाना चाहा, उसको और करीब से देखना चाहा। कभी कभी आप और मैं भी कुछ चीजें दूर से दिखता है, बराबर नहीं दिखता है। जब हम करीब जाते हैं तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हे मेरे करीब आ, मेरे पास आ, मैं और करीब आ, और करीब आ, मैं तुम्हें हर चीज दिखाऊं, हर चीज बताऊं, और करीब आ। बहुत साल पहले मतलब करीबन 10-12 साल पहले, 5 साल एक उदाहरण दिए थे। हम लोग इस पार है, अभी स्वर्ग उस पार है। हमें स्वर्ग के बारे में सिर्फ झलक मिलता, वचन मिलता, झलक मिलता है, तस्वीर मिलता है, पर हम फिर भी क्लियरिटी नहीं हो पाते। तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे नजदीक आओ, और हम जब जैसे जैसे नजदीक जाते, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि उस पर स्वर्ग है, स्वर्ग शांति है, प्रेम है, चमक रहा है, और सूरज की कोई रोशनी नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, आनंद है, परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर।
राजा भाई विराजमान है वहां पर अपनी सिंहासन पे, और हम यहाँ पर इस पार है, हम इस धरती पर है। यहाँ पर दुख है, रोना है, कष्ट है, परेशानी है, परिस्थितियां अनुकूल है हमारे लिए। कई बार हम दुखी होते हैं, कई बार हम निराश होते हैं, कई बार हम उन चीजों को नहीं समझ पाते, कई बार हम परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं हो पाते, कई बार हम भ्रमित होते हैं, कई बार हम पैसों के पीछे, कई बार हम परिवार के पीछे, कई बार हम संसार के पीछे, कई बार हम झूठ के पीछे, कई बार हम अंधकार में। ऐसे समय पर हम कहते हैं तो परमेश्वर कहता है कमा तुम मेरे नजदीक आ, तो कहते हैं कि उस दीवार में उस पार को देखने के लिए एक होल है, और जब हम उस होल को यहाँ पर थोड़ा सा छेद है और मैं वहां से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, उस पार अंधेरा दिखेगा, छेद दिखेगा बस, और कुछ नहीं दिखेगा उस पार की कोई भी चीज। तो पास्टर साहब कहते हैं कि जब तक आप धीरे धीरे करके इस होल के करीब आएंगे और एक आंख से इसे करके देखेंगे तो आपको क्लियरली पूरा तस्वीर दिखेगा। एग्जैक्टली परमेश्वर वही कह रहा है, मेरे करीब आ और मेरे आंखों से तुम देखो तो तुम्हें सब चीजें सही दिखाई देगी। हमें उसके करीब आना चाहिए। कभी देखा आपने, कभी ऐसा महसूस किया, कभी ऐसा कोई चीज को देखा? दूरबीन से आप सर को देखोगे जब ना, दूरबीन से छोटी छोटी तारे बड़े बड़े आकार में, सोचिए चांद को और एकदम नजदीक बड़े डर जाओगे दूरबीन से देखने से, वो तो नजदीक एकदम नजदीक। सोचिए यिर्मयाह नबी को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहता है यिर्मयाह का पहला अध्याय मैं तुझे क्या दिखता है। देखिए दूबर कहा परमेश्वर का कुछ बातें होता है तो अपने लोगों से कहता है तुम्हें क्या दिखता है। यिर्मयाह की किताब खोलिए और पहला अध्याय यिर्मयाह पहला अध्याय और वचन 11। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह कह रहा तू दर्शन यहाँ पर दिखाता है यिर्मयाह, और वो उसका अर्थ भी परमेश्वर बताता है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, ये यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है। यिर्मयाह से प्यार करता है परमेश्वर। सोचिए यिर्मयाह को नबी बनाकर चुना और उसको इजराइल में भेजना चाहता है। उसके पहले वचन 5 में देखिए 4 और 5, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। पेट से पहले, उत्पन्न होने से पहले अभिषेक किया, उसको जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। क्या आपको नया जन्म मिला है? जब नया जन्म मिला है तो परमेश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य है। परमेश्वर वो दिखाना चाहता आपको, आप करीब आओ उसके। अपनी परिस्थितियों में मत डूबे रहो, इस संसार के सदृश मत बनो। रोमियो का 12:1, इस संसार के सदृश मत बनो। समझ रहे? आप उसके करीब आओ, उसके करीब आओ। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको कुछ दिखाना चाहता है, वो आपको कहता है कि तुम्हारी नजर से तुम कई बार देख नहीं सकते, तुम मेरे पास आओ। यिर्मयाह को कह रहा जब तू कोख में था मैं कब से चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा अभिषेक किया ताकि तू जातियों का भविष्यवक्ता ठहरा। आज आपको मुझे भी वही किया परमेश्वर। हमें इन अधर्मी लोगों के बीच में, अविश्वासी लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में आपको एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ठहराया, आपको अभिषेक किया हुआ। आपके पास पवित्र आत्मा, आपके पास कलीसिया, आपके साथ परमेश्वर। हमें परमेश्वर की सोच में देखना, परमेश्वर की आंखों से हमें देखना चाहिए। परमेश्वर पापियों को देखता है और तरस खाता है। परमेश्वर बीमारियों को देखता है और परेशान होता है।
लोगों के पास चरवाहा नहीं है, लोग भटक रहे हैं, ये सब बोझ लेकर परमेश्वर चलता है। क्या आप नई जन्म पाए हो? क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हो? क्या आप परमेश्वर की आंखों से ये उत्तर प्रदेश को देख रहे हो? और प्रदेश में कई सारे अविश्वासी लोग और नरक के तरफ बढ़ रहे हैं। सोचिए थोड़ी समय, क्या हम उसके लिए घुटने टेक सकते हैं? क्या हम उनको अपने परमेश्वर की आंखों से देख सकते हैं? क्या मैं यीशु के दिल से उनको मैं अपना बोझ दे सकता हूं? सोचिए थोड़ी समय। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता बनाया। परमेश्वर आपको नया जन्म दिया। परमेश्वर अपनी कलीसिया में आपको सिखाया। सीखने का मन रखो, सीखने का दिल रखो, देखने का आंखें रखो, सुनने का कान रखो कि परमेश्वर क्या कहता है। मूसा को दिखाया, मेरे लोग तकलीफ में हैं, हे मूसा तू आ, मैं तुझे मेरे लोगों के पास भेजूंगा। उनकी चिल्लाना, उनकी दुख, उनकी कष्ट को मैंने सुना है। हे मूसा कमा, अपनी जूती निकाल और मैं जो कहता हूं वो कर। मेरे लोगों के पास जा और कहे कि तुम्हारा अब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और इसहाक, अब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर मुझे भेजा है। सोचिए, मूसा वो गेट में खड़ा होना चाहता है जहां पर परमेश्वर के लोगों के बीच तकलीफ में है। परमेश्वर मूसा को दिखा रहा, जलती हुई झाड़ियों में दर्शन देकर कह रहा, मुझे तकलीफ हो रहा, मेरे लोग तकलीफ में है। परमेश्वर आज उत्तर प्रदेश को देखकर तकलीफ में है। क्या आपको तकलीफ नहीं होती है? आज लोग भटक रहे हैं, आज लोग निराशा में, आज लोग मौत के खाई में जा रहे हैं। आज लोगों के अंदर अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, अधर्मी, विधर्मी, ये सारी चीजें पैदा हो रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा। हमें परमेश्वर बोझ दे रहा। तुझे क्या दिखाई देता है? यिर्मयाह को कहता है, वचन 11 में यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। देखा, बादाम की टहनी का क्या मतलब होता है? तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। उसको अर्थ भी समझा है। बादाम की टहनी का मतलब है कि मैं अपनी वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर, अगर आप ना करो तो परमेश्वर करेगा। मुझे लगता है तीतुस की किताब या बताता हूँ, एक वचन मुझे बहुत अच्छा है। दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय वचन 10 वचन पढ़ता हूं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज में सहते रहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहेगा, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते। आप करो या ना करो, नया जन्म को समझो या ना समझो, अगर आप उसकी तरह अगर मरोगे, धीरज धरोगे, उसने जैसा जीवन जिया, अगर हम वैसे जीवन को तैयार करते हैं तो हम उसके साथ जिएंगे, उसके साथ राज भी करेंगे। जिस तरह उसके साथ हुआ वैसा आप और मेरे साथ भी होगा, अगर हम उसकी इच्छा अनुसार करें। अगर हम अविश्वास योग्य बने तो क्या वो अविश्वास योग्य बनेगा? नहीं, वो विश्वास योग्य बनेगा।
परमेश्वर। वो आपसे मुझसे बहुत प्यार करता, आपसे मुझसे कुछ चाहता है कि मेरे लोग मेरे जैसा हृदय रखे, मेरे जैसा मन रखे। उत्तर प्रदेश में हो, प्रदेश में आज कितनी सारे लोग शैतान की जाल में फंसे हैं। कौन छुड़ाएगा, कौन तरस खाएगा, कौन बोझ उठाएगा, कौन दरार पे खड़ा होगा, कौन लोगों के पास जाएगा, कौन उनके लिए दुआ करेगा, कौन उनके लिए आदर्श बनेगा, कौन है? परमेश्वर चाहता है कि हम समझ रहे। फिर यिर्मयाह को कहता वचन 13 में, पहला अध्याय वचन 13 में, फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई दे पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबला हुआ एक अंडा दिखाई पड़ता है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। क्या? कौन सा अंडा? उबला हुआ अंडा। सोचिए, उबलता हुआ अंडा दिखाई पड़ता है, उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। वो भी समझा। उबला हुआ अंडा, टहली एक जानते हैं, टहली का मतलब समझ रहे हैं? एक डाली बढ़ता है, फूलता है, फलता है, समझ रहे हैं? एक उबला हुआ अंडा क्या करेगा? जीवन को नष्ट करता है। उबलता हुआ अंडा, उबलता हुआ चीज में कोई चीज जीवित रही है? हाँ, सोचिए। परमेश्वर। ओके, दूसरी बात हम पढ़ते हैं, ठीक है? बाबुल दानियल, और पूरी तरह से बाबुल उनको कैप्टिविटी मतलब उनको बंदिश बना के लेकर रखा। दानियल का 3रे अध्याय में, और दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर की बातें नहीं सुनी, तो राजा उनको बोला कि इनको बांध कर आग की भट्टी में डालो। देखिए परमेश्वर राजा की आंखों से क्या दिखा रहा है। परमेश्वर लोगों की आंखों से नहीं, बल्कि राजा की आंखों से क्या दिखा रहा है। सोचिए थोड़ी सी। भट्टी में, आग की भट्टी में डाल रहा है, और राजा की आंखें क्या देख रहा, परमेश्वर उसे क्या दिखाना चाहता है। सोचिए, ऐसे वैसे लोगों को नहीं चुना। दानियल के विश्वास और उसकी दोस्तों का विश्वास से राजा का हृदय को बदलना चाहा परमेश्वर। सोचिए, जानते हैं आप लोगों की विश्वास से कई सारे अधिकारी भी बदल सकते हैं जब हम सच में संकल्प लेकर परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करते हैं। समझ रहे हैं? दानियल का किताब खोलिए, 3रा अध्याय। देखिए नबूकदनेस्सर क्या कहता है। मुझे ये बात बहुत अच्छा लगता है। ओके, यहाँ पर कहते कि दानियल के साथियों को भट्टी में डाल दिया गया। 19 वचन में कहता, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टी को 7 गुना अधिक धक्का दे। 7 गुना अधिक। जब वो लोग उसकी बात नहीं सुने, आज भी उसी प्रकार लोग होते हैं। जब हम उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी बात नहीं मानते, तो लोग हम पर विरोध करते हैं और पूरी तरह से टूट पड़ते हैं। समझ रहे? बट फिर भी आप परमेश्वर पे भरोसा करें। दानियल के साथी राजा भड़क गया और झुंझला उठा और भट्टी की आग 7 गुना बढ़ा दी। 7 गुना बढ़ा दिया। फिर कहता 20 वचन में, फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें
धधकते हुए भट्टी में डाल दो। तब वे पुरुष अपने भेजों, अंगरक्षों, बाघों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उन धधकते हुए भट्टी में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक, मिशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। बताओ, जो लोग डाले, जो लोग बांध के उसको, उनके ऐसे बांध दिया गया, सब कुछ बांध दिया गया, सोचिए पूरी तरह से, और उनको डाल दिया गया। बांध के डाले थे, हाथ पैर सब बांध के डाले थे। सोच सकते हैं कोई ऐसा आपको पूरी तरह से बांध के कुछ नहीं कर सकते। सदरक, मिशक, अबेदनगो को तीनों को बांध के डाला गया। सोचिए, थोड़ी समय की मैंने भी जब पढ़ रहा था, मैं भी अचंभा करने लगा। बांध के डाला गया तो चल कैसे रहे परमेश्वर साहब? सुनिए, जो लोग डाले बांध कर, वो लोग इतनी आग तेज थी, आंच उसका, जो लोग बलवान लोग थे, ताकतवर लोग थे, वो लोग उनको डाले, वो लोग आंच से सुलझ कर मर गए, जलकर मर गए। सोच सकते हैं, इतनी तेज आग था, भट्टी का आग इतनी तेज था, वो लोग मर गए। कभी कभी परमेश्वर, मुझे लगता है वो आग राजा का नहीं था, वो आग परमेश्वर का था, जिसको जलाना था वो जल गया, है कि नहीं? कई बार होता है आप और मेरे जीवन में, कई बार विरोध होता है, परमेश्वर कुछ अलग करता है। बोलते एक पास्टर था और जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर वो प्रार्थना करता था। एक पास्टर जोर जोर चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता था और उनकी बगल वाले को बहुत परेशान होता, बहुत परेशान होता। उसने 2-3 बार मना करने के बाद भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं? प्लीज आप साइलेंट करेंगे मोबाइल को, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दूसरी बात, जब वो प्रार्थना कर 2-3 बार उसको बताएं, फिर बोले ये पास्टर का आप मजा चलाते हैं। फिर वो बाबा के पास गए, बाबा को बोले ऐसा मंत्र भेजो, वो चिल्लाना नहीं, मुंह बंद हो जाएगा। तो बोला ठीक, बोला 5,000 रुपया लो, बोला 5 नहीं 10 लो, मगर वो पास्टर का मुंह बंद करो। उसने बोला ऐसा और दिया 10,000। बोला ठीक है, मैं भेजता हूँ, तुम जाओ आराम करो, कल से वो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना नहीं कर पाया। तो उसने रात को मंत्र पढ़ा और उसका फूंक मारा और गया वो पास्टर के पास, जाके उसके मुंह बंद कर से मंत्र पढ़ के भेज दिए। तो वो जाकर चारों तरफ घर के घूम रहा, वो पार नहीं हो पाया, क्योंकि चारों तरफ घर के आग जल रहा और वो आग से पार होकर जा नहीं पा रहा। बोलता वो आग जैसे आपके और मेरे पास आग है, वो आग नहीं है, वो आग अलग आग है, वो आग मैं पार नहीं कर सकता। भले मैं भी एक आग की तरह हूं, पर मैं उस आग को पार नहीं कर पा रहा। फिर घूम के आया, फिर वो तांत्रिक ने फिर बोला तू जा वापस, वो पास्टर को किसी भी आग में उसके मुंह पे घुस और उसका मुंह बंद कर। बोला मैं नहीं कर सकता, मैं पार ही नहीं कर पा रहा हूं। फिर दोबारा भेजा उसे तांत्रिक मंत्र पढ़, फिर भी पार नहीं हो पाया। कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, कैसे ना कैसे घुसे, मगर घुस नहीं पाया उसके घर के अंदर, पास्टर के घर के अंदर घुस ही नहीं पाया। फिर लौट के तांत्रिक के पास आया, तांत्रिक को बोला आपकी बात तू भेजा ना, तेरे मुंह के अंदर घुसूंगा और तुझे गुंगा बना के रखूंगा। मुझे लगता है यही पर ये राजा के साथ भी यही हो गया। वो लोग जल गए, राजा भी सोचा होगा भाई क्या हो गया, जल गए वो लोग, जो लोग बांध के डाले। सुनिए 23 वचन, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष सदरक, मिशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए, तीनों को फेंक दिया गया। अब सुनिए 24 वचन, ध्यान दीजिए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ
अरे ये कैसे? अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। सोचिए, बैठा सिंहासन पर, वो देख रहा, वो लोग तो मर गए, उनकी डेड बॉडी को हटा दिया गया ना, हटा दिया है। वो देख रहा सब कुछ, सिंहासन पर विराजमान। वो अचंभा हुआ और घबराया और खड़े होकर देखने लगा। सोचिए, सिंहासन से खड़ा हो गया और फिर देखने लगा। देखिए आगे क्या कहता है। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाया? 3 पुरुष को बांधे हुए नहीं डलवाया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं, अब मैं देखता हूं, राजा कह रहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आपके बीच खुले हुए टहल रहे हैं। अब सोचिए, खुले हुए टहल रहे हैं, ये सब मुझे दिखाई दे रहा, मैं देख रहा हूं, और उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर की पुत्र के स्वरूप से। स्वयं आपको चोट भी लगता है ना, तो ईश्वर खुद है, परमेश्वर खुद है, ईश्वर से आपके साथ में। राजा को दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है इस समझ से, राजा को दिखाई दे रहा। आप क्या देखते हो? अच्छा जॉब, आप क्या देखते हो? अच्छी कमाई, आप क्या देखते हो? घर की सुख शांति, आप क्या देखते हो? संसार को, आप क्या देखते हो? किस चीजों को देखते हो? क्या चीज देखना चाहते हो? आप अगर एक विश्वासी है तो परमेश्वर को देखो, उद्धारकर्ता को देखो, उसकी राज्य को देखो, उसकी धार्मिकता को देखो, उसके उपस्थिति को देखो, उसकी सामर्थ को देखो, उसकी वचन को देखो, उसकी विचार को देखो, उसकी राज्य के विस्तार को देखो, स्वर्गीय वस्तुओं को देखो, इन चीजों को देखो। यही चीजें आपको शांति, प्रेम, आनंद, आपको दृढ़ता, आपको सामर्थ में अगुवाई करेगी। लालसाओं में मत पड़ो, अभिलाषाओं में मत पड़ो, लालच मत करो। परमेश्वर बार बार कहता है, तुम संसार से बिल्कुल अलग हो, फिर से तुम संसार के सदृश मत बनो, संसार को मत देखो, तुम मुझे देखो, मेरे राज्य को देखो। परमेश्वर कहता है, हमें उसको देखना। समझ रहे? राजा अचंभा हुआ और उठ खड़ा हुआ और देखा कि मैंने 3 लोगों को बांध के डाला था, परंतु 4 लोग अच्छा से टहल रहे हैं। और देखा कि चौथा जो व्यक्ति है वो ईश्वर का पुत्र है। राजा का जीवन बदल गया। अगर आपका निर्णय दानियल की तरह साहसी निर्णय है, आपका निर्णय परमेश्वर की जैसा ऊंचा है, तो सच में आपके द्वारा बहुतों का प्राण परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया! परमेश्वर बहुत लोगों का प्राण बचाएगा, पर आपको दानियल की तरह विश्वास करना है। जिस तरह दानियल परमेश्वर को देखा, हे राजन, भले तू हमें मार दे तो भी हम तेरी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं चलेंगे। उसकी खान पान को नहीं खाया। हम लोग होते हैं तो भैया चलो ये शाही पनीर खाना, सब कुछ पढ़ो, झपाट करके खाओ। दानियल और अपने दोस्त नहीं खाए, बोले तो 1 महीना हमें ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ दाल चावल दो, बस दाल चावल दो, ये सब खाना नहीं चाहिए। 1 महीना टेस्ट करके देखे, तुमसे ज्यादा हम लोग ताकतवर हो। और लोग बहुत सारे नॉन वेज, वेज सब कुछ खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, बहुत मस्ती के साथ एकदम बिल्डर, बड़े बिल्डर बन गए। मगर ये लोग दाल चावल, हेलो, ये लोग दाल चावल खा रहे हैं, मगर दाल चावल खा के भी ताकतवर है, उनसे ज्यादा ताकतवर बन गए। सोचिए थोड़ी समय के लिए, सोचिए
अद्भुत है ना, परमेश्वर के साथ है। दानियल को आग से बचा सकता है, तो आपको भी हर एक परेशानी से छुड़ा सकता है। पर कई बार हम दास्तक की जुए में अपने आप को जोत लेते हैं। समझते हैं? दास्तक की जुए में हम अपने आप को जोत लेते हैं। पहला कुरिन्थियों का 6:14 पाप की गुलामी में फिर से चले जाते हैं। हम परमेश्वर की महान ताकत को समझना नहीं चाहते, परमेश्वर की महान प्रेम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिया में लाना नहीं चाहते। समझ, क्रिया में लाने का मतलब काम में लाना नहीं चाहता। काम में ला के देखो परमेश्वर की प्रेम। उन लोगों से प्रेम करो जो आप कभी जानते नहीं, घृणा करते हैं आपसे, ऐसे लोगों से प्रेम करो। समझ रहे? तब देखो, तब आपको दिखाई देगा परमेश्वर का प्रेम क्या है, तब आपको पता चलेगा परमेश्वर का प्रेम क्या है। जाओ, कई बार अपने आप को त्याग कर जाओ उन लोगों के पास और बताओ और कहो कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है। 2 घंटा उनके साथ समय बिताओ, 1 घंटा उनके साथ समय बिताओ, 15 मिनट उनके साथ बैठो और उनको कहो कि प्रभु यीशु मसीह कितना तुमसे प्यार करता है। नहीं मानते, मुझे कोई जरूरत नहीं, माने या ना माने, बट मेरा जो काम है, परमेश्वर जैसा मुझे प्रेम किया, मैं उनके साथ वैसे प्रेम करूं। बस समझ में निर्णय, भले हम कुछ भी परमेश्वर को त्याग नहीं सकते, परमेश्वर के अलावा और किसी के सामने झुकेंगे नहीं झुकेंगे। भले आप आग की भट्टी में डाल नहीं झुकेंगे। सोचिए, अंधे व्यक्ति के बारे में चलिए, मरकुस का 8वां अध्याय, बेथसेदा में, मरकुस का 8वां अध्याय। अंधे व्यक्ति को क्या चाहिए? कई बार आप और मैं भी अंधेपन में रहते हैं, पर हमें क्या चाहिए? हमें वो देखना चाहिए, इस अंधे व्यक्ति को क्या जरूरत है। मरकुस का 8वां अध्याय खोलते हैं। अभी तो मैं शुरू किया, बहुत देर तक जाएंगे। 8वें अध्याय 22 वचन। बेथसेदा में अंधे का चंगा करना। वे बेथसेदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उसने विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, हे मनुष्य, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ जैसे दिखाई देते हैं। मैं मनुष्य को देखता हूं, वो चलते हुए पेड़ जैसे दिखाई देते हैं, पेड़ जैसे। सोचिए, फिर आगे कहता है, यानी कि वो देखता, मैं देखा, क्या तू कुछ देखता है? उसने कहा, मैं देखता हूं मनुष्य को पेड़ जैसे। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, उस गांव के भीतर पाँव भी ना रखा। समझ रहे? एक बार दिख रहा था, झापसा दिख रहा है। कभी कभी आपके जीवन में अशांति, निराशा, उथल पुथल जिंदगी में, घर परिवार नहीं लगता? कभी कभी लगता क्या नहीं लगता? हाँ, क्योंकि परमेश्वर की स्पर्श थोड़ा हल्का है। समझ रहे? जब दोबारा बोलेंगे, आप बोलो कैसे दिख रहा? अरे कोई ठीक नहीं है,
वो ये जैसे अंधे व्यक्ति बोल रहा, मैं मनुष्य को तो देख रहा हूं, पर वो कैसे दिख रहे हैं? पेड़ की जैसे चल रहे फिर रहे। पेड़ कितनी बड़ी बड़ी होती है, सोचिए, वैसा उसको दिखाई दे रहा है इंसान। कभी कभी आप और मैं भी परमेश्वर में है, परमेश्वर ने हमें स्पर्श किया, परमेश्वर ने हमें ताकत दिया, परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया, पर कई बार हम क्लियरिटी नहीं है, समझ लें, क्लियरिटी नहीं। कभी कभी चश्मा में क्लियरिटी आता है, मुझे कभी कभी ये सब पढ़ो तो दिख नहीं रहा, तो चश्मा में क्लियरिटी आता है। परमेश्वर आपको चश्मा देना चाहता है, जानते हैं, ताकि आप क्लियर देखो। चश्मा देना चाहता है, चश्मा काला नहीं जिसे मांगो आप, अच्छा चश्मा जिसे क्लियर दिखे। मैं मजाक कर रहा, सीरियस नहीं। ओके, बोलते हैं कि चश्मा क्लियरिटी लाता, अगर इसमें थोड़ा सा गंदा लग जाए तो फिर वही हालत है, नहीं? पता है, एक मैं बता रहा था, एक परिवार में पत्नी कपड़े धो के सुखाती और बगल वाले को कपड़े धो, अरे बाप रे, उनकी वो देखो कपड़े सुखा रहे बगल वाले, कितनी गंदे कपड़े, उसको कपड़ा धोना आता नहीं क्या? बार बार उसके पति को बोलता, पति टेबल में बैठ के चाय पी रहा, बार बार बोलता, वो बगल वाले को देखो कितना गंदा कपड़ा धोती है, कितना गंदा है उसके कपड़े, उसको कपड़ा धोना नहीं आता क्या? उसको मैं कभी जाकर सिखाऊंगी कपड़ा धोना कैसे। फिर एक दिन उसके पति ने काम करते करते, घर का साफ सफाई करते करते, साफ सफाई कर करके, फिर एक दिन बोलता, उसकी पत्नी बोलती, आज अरे कपड़ा धोना सीख गई है, इतना साफ कपड़ा धोई है। तो बोलता, उसका साफ कपड़ा रोज धोती है, पर तेरा खिड़की गंदा था, इसीलिए तुझे वैसा दिख रहा है। कई बार आप और मैं अपनी आंखों से देखते हैं तो गंदा दिखता है, पर जब हम प्रभु की आंखों से देखते हैं तो क्लियरिटी दिखता है। कई बार हम नहीं देख पाते, वंधा व्यक्ति अपनी ताकत से नहीं देख सकता, फिर भी यीशु ने उसे पकड़ा और वही कहा, क्या दिख रहा है? जब ध्यान से देखा तो उसने क्लियर किया। आपको भी परमेश्वर में ध्यान दो, सब कुछ क्लियर है। आपका लाइफ कैसा, आपका जीवन कैसा, आपकी परिवार कैसी, आप प्रभु में कौन क्लियर दिखाए, समझ? ध्यान देने के लिए ये नहीं, ध्यान देने के लिए जागरूक बनना, बाइबल रोज पढ़ना, क्लासेस परमेश्वर के वचन में पढ़ना, संगति में बढ़ना, एक्टिविटीज में बढ़ना, इसको कहते ध्यान। हाँ पास्टर जी, मैं ध्यान देता हूँ घर में, कहीं आता नहीं कोई दिया, वो ध्यान नहीं है, समझ रहे? ये लोगों ने इस अभिव्यक्ति को यीशु के पास लेकर, यीशु ने उसको छुआ, फिर भी उसको इंसान पेड़ की जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ध्यान नहीं। जो वो ध्यान से देखा, इंसान को क्लियर देख पा रहा, समझ रहे? नेक्स्ट वचन चलते हैं, 18 अध्याय। एक दास, यह अभिव्यक्ति था सेवक का, यह नाम 18 अध्याय, एक दास के बारे में बात करते हैं जिसका कान पतरस ने काट दिया था, जानते हैं? जिसका कान पतरस ने काट दिया था, वो क्या देखता है, उसको क्या दिखाई देता है? वो कहता है कि पतरस को कहता है कि मैं, तू भी तो उसके साथ था, मैंने देखा था। कभी कभी होता नहीं ऐसा, आप कुछ कहीं पर बैठ के बातें कर रहे हैं, आप बड़े चाप से बातें कर रहे हैं, खुशी के साथ बातें कर रहे हैं, और कोई कहता अरे मैंने तो वहां पर देखा था तुम्हें, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगता है ना? मैंने यार पकड़ा गया था, हुआ मेरे साथ ऐसा एक दो बार। मैंने एक को बोल दिया कि तुम चलो, मैं आ रहा हूं, मैं ऑलरेडी पहुंचने वाला हूं, तो भाई वो भी आया उसी बस में जिस बस में मैं था। आपने बोल दिया तुम पहुंच गए हो,
अरे पास्टर ऐसा कैसा, तो मैं बोला सॉरी यार, मैं गलती हो गया मुझसे। तो होता है कई बार ये सब चीजें, कई बार होता है। आप बहुत चाप से, प्रेम से, बहुत अच्छा से बातें कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति को पता चल रहा, हंस रहा है, अरे मैंने तो उसको देखा था ये बड़ा ये कर रहा है। तो पतरस भी जिसको काम करता था वो 10 क्या बोलता, देखिए 18 का कितना वचन बोला, 25 वचन देखिए। सीमन पतरस खड़ा हुआ और आग ताप रहा था, तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? अब पतरस क्या हुआ? पतरस बोल रहा था, नहीं मैं नहीं जानता वो इंसान, मैं उसके साथ नहीं था, सबके साथ अच्छा बन रहा था। पर वो जो बोला, क्या मैं बारी में तुझे वहां पर नहीं देखा? अभी ज्यादा बोलेगा तो मेरा कान भी तू काटा था, याद है तुझे? सोचिए, पतरस इनकार कर रहा था सब चीजें। कई बार आप और मैं मसीह जीवन को सामने नहीं लाना चाहिए, मसीह जीवन को बैक में रखना चाहिए, पीछे। मसीह जीवन को सामने लाओ, परमेश्वर खुश होगा। सामने लाओ। सच में पतरस पीछे रख रहा था, जानता था परमेश्वर पतरस से इनकार करेगा, मेरा जानता था। फिर आगे देखिए वचन कहते हैं, देखा था पतरस ने इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बात की। तब पतरस को याद आ, कई बार आप और मेरे भी माइंड को भ्रष्ट करके रखता है कौन? शैतान। जानते हैं, दूसरा कोरिन्थियों का 4:4 में कहता है कि परमेश्वर के प्रकाश से हमको ना जान सके, इसीलिए इस संसार की सरदार आपकी आंखों के सामने पर्दा रखता है। पर्दा वाले से क्लियरिटी नहीं दिखता, दिख रहा पर क्लियरिटी नहीं। जब क्लियरिटी नहीं होता है, पसंद नहीं होता। आप कोई नया एक वस्त्र खरीदने जाते हैं, एक वस्तु खरीदने जाते हैं और वो वस्तु गंदा है, क्या आप लेंगे? कीमत देकर नहीं, चमकदार चीजें लेंगे क्योंकि आप कीमत चुका। तो कई बार आप और मैं भी यीशु को इनकार करते हैं, ऐसे जगह पे इनकार करते हैं जहां पर हमें नहीं करना चाहिए। जब हम वहां पर यीशु को आगे कर देते हैं, हम प्रकाश में बढ़ जाते हैं, हम परमेश्वर में ऊंचा होते हैं, हम परमेश्वर हमें उठाता है उस जगह पर। समझ रहे हैं? ओके, और एक जन हम देखते हैं परमेश्वर का प्रचार करते करते उसको पथरवा किया जाता है और उसका हालत बहुत खराब हो जाता है। और वो क्या देखता है? प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, स्तेफनुस के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर से इतना भर गया था, पवित्र आत्मा से, और परमेश्वर का प्रचार कर रहा था। और प्रचार करते करते इस पर पथरवा किया गया। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, वो प्रचार करता रहा। देखिए, स्तेफनुस पर पथरवा हुआ, 54 वचन। ये बातें सुनकर वे जल उठे। परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा था। प्रचार निर्भयता से प्रचार कर रहा है। और प्रचार करते करते लोग जल उठे, उसका जलने लगे उसका। अब क्या कह रहे हैं? ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखकर कहा, ये वचन देखिए, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखता। हालेलुया। सोचिए, आपने कभी ऐसा देखा? ये प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के सुसमाचार को बांट रहा था, लोग चाप से सुन रहे थे, पर कुछ लोगों ने जल उठे उसकी बातों पर और उस पर पत्थरबाग करते रहे।
पत्थरवा किया और उसने सर्च कर देखा और परमेश्वर के दाहिने ओर यीशु मसीह को, मनुष्य के पुत्र को बैठते देखा। क्या विश्वास, अद्भुत विश्वास। आप क्या देखते हैं? क्या उद्धारकर्ता को देखते हैं? नीति वचन का 3 और वचन 6 में जैसे कि हर एक काम का जब करते हो, स्मरण करते हो, तो वो आपके लिए सीधा मार्ग निकाले। सोचिए, थोड़ी समय ध्यान दीजिए। बंद करने से पहले एक दो वचन पौलुस रोमियो का किताब में कहता है, जानते हैं जो आप सोचते हो वो होता नहीं कई बार, और जो आप नहीं सोचते वही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर दो स्वभाव, एक पुरानी स्वभाव, पापी स्वभाव, इस्माइल और इसाक। इस्माइल और इसाक, आपकी पापी स्वभाव इस्माइल है और इसाक आपकी नया स्वभाव। जब नया स्वभाव पैदा हुआ था, इस्माइल कितने वर्ष का हुआ? जब इसाक पैदा हुआ था, और इस्माइल कितने वर्ष का हुआ था? जानते हैं? नहीं जानते? जानते क्या नहीं जानते? हाँ, बाइबल पढ़ते क्या नहीं? आपको मैं क्या ही बोलूं, 15 वर्ष का हुआ, 15 वर्ष का था। यानी कि इस्माइल 15 वर्ष का था जब इसाक पैदा हुआ। तो इस्माइल जब इसाक पैदा हुआ तो उसकी मां को भी हंसा था, सरा से हंसी मजाक उड़ाया था उसने। और उसी प्रकार आपके अंदर और मेरे अंदर, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, आप कितने साल के हैं वो फाइंड आउट करो। मैं अगर 15 साल में यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मैं 15 साल इस्माइल मेरे अंदर है। वो इसाक को मजाक उड़ाएगा, उसे हंसेगा, ये कमजोर, ये वो बोलता है। आध्यात्मिक स्वभाव के बारे में मजाक उड़ाता है। आज बहुत सारे लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं? समझ रहे? इस्माइल भी इसाक का मजाक उड़ाया, समझ रहे? उसी प्रकार आपकी पुरानी स्वभाव नई स्वभाव का मजाक उड़ाता है, और इसीलिए आप जो करना चाहते वो नहीं होता, जो नहीं करना चाहते वो हो जाता। आप नई स्वभाव में पुरानी चीजों को नहीं करना चाहते, और पुरानी स्वभाव नई चीजों को नहीं करना चाहता है, पर जो आप नहीं चाहते वही होता है। मैं नया स्वभाव में बढ़ना चाहता, परमेश्वर में बढ़ना चाहता, मसीह जीवन में बढ़ना चाहता, पर मैं पुरानी स्वभाव का काम करने लगता। ये होता है, कई बार ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। पौलुस वही बात कह रहे हैं। देखिए रोमियो का 7वां अध्याय, रोमियो का 7वां अध्याय ठीक है, और वचन 21 से 23 पढ़ते हैं। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। मैं ये मेरे अंदर ये चीज मुझे मिला है, ये चीज मैं पाता हूं। जब मैं भलाई की इच्छा करता हूं तो मैं बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती, और जो मेरे अंगों में मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। क्या देखता हूं? वो कहता मैं क्या देखता हूं? पौलुस कह रहा मैं क्या देखता हूं? 23 वचन, मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में वो मुझे दिखाई देता है। समझ रहे? कई बार आप और मैं भी कुछ करना चाहते हैं और वो चीजें नहीं होती। सच ध्यान, इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। आखिरी यूहन्ना का 9:25 में फिर से हम अंधे व्यक्ति के पास चलते हैं। यूहन्ना 9 अध्याय
ये जन्म भी अंधा था और वो देख नहीं सकता, और यीशु मसीह के पास वो घर में गए, उस घर में 24-25 पढ़ते हैं, 24-25 और 26। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। ये शास्त्री फरीसी लोग दोबारा बुलाकर उस व्यक्ति को जिसकी आंख खोल दिया गया था पूछ रहे। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब मैं। भाई कौन क्या करता मुझे उससे नहीं मालूम, वो क्या है, पापी है या नहीं है, वो क्या सोचता क्या नहीं सोचता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। भाई मैं अंधा था, देख नहीं सकता था, पर उसने मुझे आंखें खोल दी। बस आप में देख सकता, वो क्या करना नहीं करना, वो कौन था, वो पापी था या नहीं था, वो खूनी था, वो कैसा था, मुझे उससे क्या मतलब। आप और मैं भी कह सकते। बहुत सारे लोग आएंगे, अरे कलीसिया क्यों जा रहे हैं, 3 घंटा बर्बाद करते, 10 बजे क्यों जाना है, 12 बजे जाओ जब सभा खत्म हो। सोचिए, थिंकिंग करिए, ध्यान दीजिए, कौन सोच रहा, आपके अंदर की इंसान पुरानी मनुष्य तत्व, नई मनुष्य तत्व को बढ़ना नहीं देना चाहता। कमाल, एक दिन का समय, आपकी पति, आपकी बच्चे, अरे माँ, अरे बाबा, आज रुको थोड़ा, आराम से उठते हैं हम, क्या फर्क पड़ता है, जाएंगे। पास्टर जी बोलते हैं, मगर पास्टर जी खुद इतना टाइम में आते हैं। हालेलुया। ऐसा हम सोचते, मत सोचिए, अच्छा नहीं। समय करिए, आज हम लोग बहुत अच्छा प्रे करेंगे, बहुत अच्छा, 10:15 बजे से लेकर 11:45 बजे तक बहुत अच्छा प्रे करेंगे। धन्यवाद। सोचिए, आप अगर कमिटमेंट लेंगे, आप परमेश्वर में करेंगे। अन्य व्यक्ति मुझे और कुछ चीज के मुझे क्या मतलब। पहली बार आप लोग मुझसे पूछा कैसे चंगा हो गया, आप पूछ रहे हो वो व्यक्ति पापी था, अरे मुझे उससे क्या करना है, मैं अंधा था पहले, तुम लोग ठीक नहीं किया, अब मैं देख रहा हूं, बस मैं जा रहा हूं, वो कैसा है, मुझे क्या करना है। सिंपल। सोचिए, आगे देखिए, उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोला। उसने उससे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों कुछ सुनना चाहते हो, क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, नहीं क्या तुम भी, अच्छा हमने समझा तुम लोग भी शायद उसके चेले बनना चाहते हो। सही है। कभी कभी हमें ऐसा बड़ी प्रेम से जवाब देना चाहिए। शास्त्री फरीसी लोग सब धर्म गुरु लोग हैं, फिर वो लोग क्या कहते थे, तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले। समझ रहे हैं। आमीन। आइए पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। कोई भाई बहन नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि हर एक मनुष्य पापी है। पवित्र बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सजा मौत है। मौत हमें ईश्वर से अलग करता है। जब तक हमारे पापों से हम प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आ पाएंगे। और पापों को प्रायश्चित करने के लिए स्वयं परमेश्वर देह धारण करके इस धरती पर उतर आए और हमारे पाप और अपराधों के कारण क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठे, क्योंकि वो हम पापियों से प्रेम करते, हमारे पाप से घृणा करते, इसलिए हमें बचाना चाहते हैं ताकि हम उसके साथ रह सकें, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। अगर पापी की अवस्था में हम मरेंगे तो हमेशा के लिए अनंत आग में यानी कि उस नरक में जाएंगे। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। तो आइए, आप विश्वास अगर पहले कभी किए नहीं
तो मेरे साथ ये प्रार्थना अपने सच्चे दिल से करिए। अगर आप पहले ये प्रार्थना किए हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान दिया। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरी बलिदान कर, तेरे गाले जाने में तेरे जीव की मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को, प्रभु यीशु प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, प्रेरित करो, समय के अनुसार आने में पिता आप दया करो पिता, और प्रत्येक लोग आपके साथ समय बिता सके। प्रभु यीशु घर कलीसिया में अलग है, प्रभु यीशु घर में जैसा हम सोचते कलीसिया में हम ऐसा नहीं। कलीसिया में हम जो सोचेंगे कलीसिया जैसा जैसे हम बढ़ेंगे वो हम सब जगह पे इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रभु यीशु आप मदद करिए पिता कि हम समय के अनुसार आ सकें। 10 बजे हम यहाँ पर उपस्थित हो सके, आप सहायता करिए। प्रत्येक भाई बहन को पिता हम अंजलि के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे चंगाई दीजिए, बल और शक्ति दीजिए। पिता हम काजल के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसको चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु, हमारा विश्वास है एक दिन चंगाई प्रीति एक दिन चंगाई मिलेगी, वो आएगी और तेरी महिमा करेगी। प्रभु यीशु, हम विश्वास से हम यकीन करते हैं। भूपेंद्र जी, प्रभु यीशु, सीमा पिता, इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर किसी को कोई भी तकलीफ है, प्रभु यीशु, स्टूल की शिकायत है या सिर में दर्द या कोई भी शरीर में परेशानी, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, प्रभु यीशु आप प्रत्येक लोगों को नियंत्रण में रखो पिता, नॉर्मल रखो। प्रभु यीशु, किसी का कोर्ट केस चल रहा, प्रभु यीशु फैसला होने में आप मदद कर। प्रभु यीशु सच्चा और जीवित परमेश्वर, जब की तलाश है प्रभु यीशु, जब प्रभु उसको उसी प्रकार का काम दीजिए प्रभु यीशु, जो सच में तेरी महिमा के लिए हो। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को रेस्ट दीजिए पिता। प्रभु यीशु तेरे वचन में बढ़ने में, संगति में बढ़ने में, सिद्धांतों में बढ़ने में आप मदद करें। प्रत्येक लोगों को प्रभु यीशु आप सहायता करें, आप मदद करें। विश्वास में, प्रेम में, चाल चलन में, पवित्रता में, विश्वास भाई बहनों के लिए एक आदर्श बन सके। तेरी लोग तुझसे प्यार करते, आप उन पर दया करो, कृपा करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते गीत। चांद और सूरज की प्रश्न हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद और सूरज की प्रश्न हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं
ओके, सही है। सवा 12:30 बजे खत्म, समय के अनुसार आइए, समय के अनुसार जाइए, ठीक है। हम 9:30 बजे आ जाते हैं, मैं और आशीष 9:30 बजे, 9:45 बजे हम पहुंच जाते हैं। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक लोगों को आप प्यार करते हैं, आप जानते हो पिता। आप अगुवाई करो, आपकी अनुग्रह में, आपकी प्रेम में आप सभी लोगों को सुरक्षित रखें। आपके साथ उनका पवित्र रिश्ता बने, एक अच्छा रिश्ता बने, एक आदर्श बने, कलीसिया एक प्रेमी भाई या बहन बने, दूसरों के प्रभु यीशु एक उदाहरण बने, जल्दी आकर दूसरों के प्रभु यीशु आप मदद करो। धन्यवाद। वचन में, प्रेम में, प्रभु यीशु चाल चलन में, विश्वास में, पवित्रता में और विश्वासी के लिए आदर्श बनने में आप मदद करो। ये तेरे लोग थे, तुझसे प्यार करते हैं प्रभु यीशु, आप अगुवाई करो। धन्यवाद दे, तेरी जयकार और महिमा करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।